न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस टाइम मेरे पास एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनका हमेशा मैं इंटरव्यू करता हूं और आपने देखा भी होगा, लेकिन आज इंटरव्यू करने का मकसद कुछ और है। क्योंकि अपनी कम्युनिटी में मैंने इससे पहले कई बार कहा और उस पर तनकीद भी हुई मुझे कि इन्हें अपनी कम्युनिटी के अंदर सत्तार ईदी की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि फलाही काम काफ़ी बेहतर करते हैं। मुख्तलिफ, चाहे वो ईद हो, बकरा ईद हो या रमज़ान हो, तो गरीबों की मदद भी करते हैं और वैसे भी ये काम करते रहते हैं। लेकिन इनके अंदर क्वालिटी ये है कि अपनी कम्युनिटी के साथ तो करते हैं, लेकिन कोई भी इनके दर पे आए तो ये कोशिश करते हैं कि कोई नेक काम हमसे हो, लेकिन हमेशा फलाही काम करते हैं। बिजनेसमैन भी हैं और सियासी का, अब ये सियासी रहनुमा बनने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो गए, इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं। तो आज मैं पूछूंगा कि आपको किस नाम से पुकारूं, क्योंकि आज सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो मेरे साथ मौजूद है राना मुश्ताक साहब। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राना साहब, हमेशा मैं इंटरव्यू करता हूँ कि सियासी हवाले से, लेकिन आज ये कि आप हमेशा समाजी हवाले से, सॉरी, मैं इंटरव्यू करता हूँ, लेकिन अब एक आप इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं, तो अब किस नाम से हम आपको पुकारा करें? क्या कहें, एक बिजनेसमैन कहें, सियासी रहनुमा कहें या समाजी रहनुमा कहें? देखिए असलम भाई, असल तो मेरा जो काम, मेरा जो मकसद है वो तो लोगों की फलाह बहबूद का काम करना। लोगों तक अल्लाह की ज़ात के बाद हम मसीहा बने हुए हैं। अल्लाह की ज़ात के बाद अल्लाह पाक ने हमें चुना है और अल्लाह पाक इस चीज़ से पूछेंगे भी कि तुम्हें दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजा था क्या काम किया। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि हम लोगों की दादरसी करें और उनको ऐसी सहूलतें दें कि जो आम लोगों तक नहीं पहुंच सकती। वो हम अगर हमारे अगर ज़ात से अगर वो कोशिश से अगर उन तक पहुंच जाएं तो हम इस पर फ़ख्र महसूस करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मेरा समाजी काम भी है, मैं स्पोर्ट्स मैन भी हूँ और स्पोर्ट्स के हवाले से भी हमने पाकिस्तान कौमी खेल हॉकी की बेपना खिदमत की है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली है। तीसरी बात ये कि अब मैं सियासी इकदाम कर रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जब तक हमारे पास कोई पावर नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगी, तो उस वक्त हम ये समाजी काम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल को चूज़ किया और अब हम इंशाल्लाह ताला NA 250 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची से नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं GDA के प्लेटफॉर्म से। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इक़्तिदार में आने के बाद, जीतने के बाद, हम आम लोगों तक वही जो उनकी नीड है वो हम उन तक पहुँचाते रहें, जो उनको सहूलियत हैं वो उनको पहुँचाते रहें। और हमारे इस इलाके के अंदर यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी हैं वहाँ पे तो ताले लगे हुए हैं, और जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो स्कूल में बच्चे इतने नहीं हैं, साजा ज़्यादा हैं। अच्छा, तीसरी बात कि हमारे जो ग्राउंड है वो मंशियात फरोशों की आमाजगा बनी हुई है। हमारा फोकस ये है कि हम इन चीज़ों को आगे लेके आएँ और इंशाल्लाह ताला आम लोगों तो आम कम्युनिटी तक इंशाल्लाह ये चीज़ पहुँचाएँ कि वो इधर उधर ना भटकें, वो इधर उधर ना देखें कि गवर्नमेंट अगर हमें अप्रोच करेगी तो हम ये होगा। हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि मुखय्यर हजरात से और इनसे मिल के उनकी दादरसी करें इंशाल्लाह। साहब, आपने कहा कि आप एक सियासी काम करते हैं और हमें सियासी शेल्टर चाहिए होगा तो हम कोई समाजी काम कर सकेंगे। बड़ा तल्ख सवाल है आपके लिए, आप मेरे अच्छे जानने वाले हैं, लेकिन ज़रा मुझे कैमरा ऐसी चीज़ है और मेरा जो काम, जो पेशा है, वो मुझे मजबूर करता है ये सवाल करने। क्या सत्तार ईदी ने कोई शेल्टर लिया? क्या चीपा ने कोई शेल्टर लिया? क्या ये अपना जफ़र अब्बास ने कोई शेल्टर लिया? तो आपको कौन सी जरूरत पड़ी थी आपको इसका सियासी शेल्टर लेने? इसमें बड़ी अच्छी बात है कि वो तो एक अपनी अपनी कम्युनिटी में और अपनी ज़ात में अनमोल हीरे थे। तो अब्दुल सारीदी भी और छिपा भी।
और मुझे ये ज़रूरत पड़ी सैलानी है। या सैलानी है। हाँ, ये जितनी भी एनजीओ काम कर रही हैं, और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक इनकी कार्य खैर में इनको और बरकत अता फरमाए। मुझे जो नीड हो रही थी कि हम जब स्पोर्ट्स के मैदान में हम हॉकी, पाकिस्तान कॉमिकल हॉकी हमारा, तो हम हॉकी के मैदान में जब हम आगे जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं अपनी स्पोर्टिंग के लिए, तो हमें ये जो अदारे हैं ये हमें अच्छा नहीं समझते, और अदारों से हमें कोई वो तवक्को नहीं होती। और जो कोई पॉलिटिकल लीडर अगर कोई जाता है तो वो उनको ना सिर्फ फंड भी देते हैं, ना सिर्फ उनको कोई जो चीज़ भी उनको नीड होती है वो देते हैं, बल्कि उनको सलूट भी मारते हैं। तो हमने कहा कि भाई हम क्यों ना हम ऐसा शेल्टर इख्तियार करें कि हम उनसे वो चीज़ लेके आम लोगों तक वो चीज़ पहुंचाएं। इसलिए मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। मकसद आपका कहने के कि जब हम न्यूट्रल उस पर हम खेलने के लिए जाते हैं तो हमें उस नज़र से नहीं देखा जाता जिस तरीके से सियासी लोगों को देखा जाता। तो आपकी चॉइस थी, तो चॉइस, आप एक बिजनेसमैन भी, एक काम भी करते हैं, आपके पास तमाम कम्युनिटी के लोग, तमाम पार्टी के लोग काम करवाने के लिए आते हैं, क्या आपकी बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? हाँ, देखिए, बिजनेस मेरे तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उन सबसे मेरी इतनी दुआ सलाम है, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, हम उनके घर पे भी जाते हैं, उनके शादी ब्याह में भी मुलाकातें होती हैं। बिज़नेस एक अलहदा है, और ये मिलना जुलना और उनसे जो रुआबत है वो एक अलहदा चीज़ है। तो मेरे हर कम्युनिटी, हर सियासी पार्टी से हमारी इतनी वाबस्तगी है कि उनको मालूम भी है मेरे नज़रियात क्या हैं, फिर भी वो हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और हम इस तरह से ये बिज़नेस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा आपने इसका जवाब दिया, लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आती है, जो लोगों के जहन में जो आवाम देखना चाहती हैं सियासतदानों का असल चेहरा, क्योंकि हमेशा जब टीवी में बैठते हैं, लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो गोली फायरिंग होती, तो सियासतदान तो एक तरफ एक थाली में बैठकर खाना खाते हैं, एक ऑफिस के अंदर बैठते हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि मेरी तमाम लोगों से वाबस्तगी है। तो जब सियासत में गोलियाँ चलती तो मरते तो बेचारे कारकुन हैं, मरते तो कारकुन हैं, और आप लोग फिर एक थाली में बैठ कर खाना खाते हैं, तो उन लोगों को फिर क्या महसूस करेंगे जो लोग? हाँ, जो लोग इसमें होना तो ये चाहिए कि हम भाईचारा, मोहब्बत से हम इस मुल्क की बागडोर संभालें, और ऐसी पीसफुल फ़िज़ा कायम करें कि हमें ये नौबत ही ना आए कि हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ें, एक दूसरे पे गोली चले। तो मेरा मिशन ये है कि मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़ात से पूरी ये कोशिश करूँगा कि मेरा जितना भी हरीफ होता है, असलम भाई एक और मैं मज़ेदार भी बात बताऊँ कि मेरा जितना भी कोई हरीफ होता है, मैं उस पर खामोशी रह के और उसके आगे मैं अपनी माजरत भी करने को तैयार हो जाता हूँ। तो मुझे तो बड़ा खुशी इस बात की होती है कि वो ना सिर्फ इस माजरत को कबूल करते हैं, बल्कि वो जफ्फी डाल लेते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, आप बड़े हैं, और बड़ेपन का सबूत देता हूँ मैं, और ये आप बड़े हैं, आप हमने अगर कोई गुस्ताखी या कोई गलती होगी तो हम आपसे माजरत करते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह पीसफुल माहौल में सियासत करूँ। वैसे भी आपने एक ऐसी पार्टी को चॉइस किया जो, अगर हम 10 साल पीछे चले जाते हैं तो हर सियासी पार्टी इस पार्टी की इज्जत करती थी। जब पीर साहब पखाड़ा साहब मौजूद थे यहाँ पे, तो हर, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी उनको सलाम करती थी, उनकी इज्जत करती। तो आपने यही सोच के पार्टी को चॉइस किया? मैंने 2 मकसद मेरे सामने थे। एक तो पीर साहब की विज़न उनका कि मुतहद रहना और लोगों की खिदमत करना। मुझे बड़ी ये स्लोगन जो है मुझे अंदर से खाए जा रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आगे आ पा रहा था कि मैं कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया शायद। लेकिन अब चूँकि ये सामने आई चीज़ कि मुस्लिम लीग फंक्शनल ने जब से पाकिस्तान बना है, जब भी हुकूमत बनी है, उसे मुस्लिम लीग फंक्शनल की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहलाती थी कि वो जब तक मुस्लिम फंक्शनल शामिल नहीं होगी वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, वज़ीर आला नहीं बन सकता। और ये उनकी मनूने मिन्नत रही है सारी हुकूमतें। लेकिन वो उनका काम क्या था, उन्होंने कोई अपना जायदाद नहीं ऐसी बनाई, उन्होंने कोई ऐसा कोई लूट मार नहीं की। ये मेरे लिए बड़ा स्लोगन था। मैं भी इंशाल्लाह ताला ये इनके विज़न को सामने रख के कि इंशाल्लाह ताला हम भी खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए अवाम की खिदमत करेंगे, ना कि हम अपना माल बनाएंगे। अच्छा राना साहब, आप जब इसमें शामिल हुए तो आपकी मुलाकात डायरेक्ट पीर साहब पखाड़ा साहब से हुई या किसी कराची लेवल के लोगों से? कंवर कुतुबुद्दीन साहब हमारे राजपूत कम्युनिटी के चेयरमैन हैं और पूरी दुनिया के चेयरमैन हैं वो राजपूत कम्युनिटी के। कंवर कुतुबुद्दीन साहब मुझे
काफ़ी देर से कह रहे थे कि अगर आपने पॉलिटिक पार्टी ज्वाइन करनी है तो पीर साहब की पार्टी से अच्छी पार्टी नहीं है, क्योंकि वो दरीना मुस्लिम लीग हैं। अच्छा असलम भाई, हम भी दरीना मुस्लिम लीग हैं, हमारा भी मुस्लिम लीग से बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन अब शीन मीम नून अलग-अलग होगी तो इसलिए बट गए हैं। तो कंवर साहब ने कहा कि मैं आपको इनसे मुलाकात करवाता हूँ। तो फिर हमारी सरदार अब्दुल रहीम से मुलाकात हुई। कंवर साहब ने मेरा कद बयान किया और मेरा बताया, विज़न बताया, तो उन्होंने मुझे वेलकम किया और सेक्रेटरीट के अंदर एक बहुत बड़ी सेरेमनी हुई। बहुत सारे मीडिया भी आया और बहुत सारे मेहमान भी मदऊ किए। कंवर साहब ने मेरी वहाँ पे शमूलियत इख्तियार करवाई। और ये कंवर कुतुबुद्दीन साहब का बड़ापन है कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को मुतारफ़ करवाया। और कंवर कुतुबुद्दीन जो है पीर साहब पगारा के बाद समझे जाते हैं कि कंवर कुतुबुद्दीन ही फंक्शनल लीग का लीडर है, समझे जाते हैं। लेकिन क्योंकि उस पार्टी के अंदर उनकी बहुत इज्जत है, बहुत कद है उनका, और पुराने मुस्लिम लीग और कई अरसे से वो MNA रहे हैं, तो ये उनकी मनोने मिन्नत है। इमरान साहब, जिस हल्के से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और आपको यही पता हो कि बहुत पैसा खर्चा होता है इसमें, तो ये आप पैसा आपको पार्टी दे रही है या आप अपनी मदद आपके तहत करेंगे और कैसे करेंगे? दूसरा सवाल हमारा ये है इसी में कि बहुत बड़ा माफिया बैठा हुआ है सियासत में, तो क्या उनका मुकाबला आप कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि जब मैं इसमें दाखिल हुआ तो शामिल हुआ, तो मुझे जो मेरे जो अहबाब हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो कह रहे थे कि नहीं आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें और फंक्शन लीग ज्वाइन करें, क्योंकि वो भी ज़रा पीसफुल लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके अखराजात जितने भी होंगे इलेक्शन के, वो हम इंशाल्लाह बर्दाश्त करेंगे। तो मैंने तो पहले समझा भी मजाक कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता, मुमकिन ही नहीं है ये। तो उसमें एक साहब ने मुझे चेक दिया और मैं उस पर बड़ा मुतासर हुआ कि वाकई ये लोग मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं। उनको मालूम है कि हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम इतने ज़्यादा फाइनेंशियल हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उन अहबाब ने हमें ये हिम्मत दी, हौसला दिया। इंशाल्लाह ताला वही हमारा वो करेंगे। और दूसरी बात ये कि यहाँ हैवी वेट लोग हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, तो इंशाल्लाह इन हैवी वेट लोगों का मुकाबला करना है। और अगर कहीं ज़रूरत पड़ी इल्हाक करने की कहीं, तो वो बाद की बात है, लेकिन अभी तक तो हम मुकाबला करने को तैयार हैं इंशाल्लाह। थोड़ा सा एक सवाल आपकी बातों से निकल कर आ गया कि जो आपकी सपोर्ट करते हैं, हमेशा जब कोई किसी की सपोर्ट करता है, आप MPA का MNA किसी का भी इलेक्शन लड़े, जब कोई आपके पीछे पैसे लगाता है तो उसका भी कोई ना कोई मफाद होता है। तो आपके पीछे जो लोग पैसा लगा रहे हैं उनका कोई मफाद है या वो आपकी वो ऐसी हमदर्दी करना चाहते हैं? असल भाई ऐसे है कि जब हम कोई फलाई काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि मेडिकल कैंप लगाएं। तो अब मेडिकल कैंप में अगर 50,000 रुपये लग रहे हैं तो उसमें कोई भी साहब हो, वो क्या यार ये अगर ये खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए हम करते हैं, तो वो यार ये मेरे से 10,000 ले लें, मेरे से 20,000 ले लें। हमें सिर्फ हमने ऑर्डर करना, तो हमने सिर्फ एम पेश करना है और हमारा सारा का सारा इम्प्लीमेंट खुद ब खुद अल्लाह पाक करवा देते हैं। तो अगर आपने समझा है कि अगर हम उनकी जो भी स्पॉन्सर हो, जो उम्मीद रखी होगी कि हम इनसे ये काम लेंगे। एक बात तो मैंने पहले तय कर दिया था, अगर जायज़ काम हुआ तो उसके लिए राणा मुश्ताक रात दिन खड़ा है, अगर नाजायज़ काम हुआ तो उसके लिए राणा मुश्ताक जूते की नोक पे उसको पीछे करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि पॉलिटिक पार्टियों में एक विंग्स होते हैं। मैंने जब शमूलियत इख्तियार की थी तो मैंने उनसे कहा था कि भी हाँ, अगर किसी तुम्हें थाने वाला या कोई तंग करता है जायज़ बात पे, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अगर तुम वहाँ पे गिल्टी हुए और थाने वाला तुम्हें, मैं छुड़ाने भी नहीं हूँ बल्कि तुम्हारे ऊपर FIR कटवाऊँगा। तो इसका मैंने पहले ओथ लिया इस बात का। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से आप एक पैगाम दिया कि जो आपकी मदद भी करना चाहते हैं, अगर वो आपसे कोई नाजायज़ काम लेना चाहते हैं तो हम बेशक नहीं करेंगे। लेकिन आपने इससे पहले आपके हल्के में देखा होगा कि रेहान हाशमी साहब MNA थे, उनका जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, चाहे रोड के या कोई और, सबसे पहले उनके रिश्तेदार खड़े हुए होते थे। तो कहीं आप अपने रिश्तेदारों को ही तो सपोर्ट नहीं करेंगे या किसी मिलने वालों को? असल भाई आपको मालूम है, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कई सालों से आप मुझे कवरेज कर रहे हैं। तो जब भी मैं राशन की तकसीम हो या कुछ भी हो, मैंने अपनी कम्युनिटी को आगे नहीं आने दिया कि मैं राजपूत बरादरी से अगर राशन आए, मुझे 100 राशन दे दिए एक साहब ने कि यार ये मुश्ताबी आपने बांटने हैं, तो मैंने प्रायोरिटी पे राशन बांटा। ये नहीं कि अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी लोगों को दे दिया। मेरे मुलाजम मेरे लिए खड़े रहते हैं। इसीलिए हमने इंट्रो में कहा था कि अपनी मदद ये राणा
कम तो करते हैं, लेकिन हर किसी की मदद करती है। मैंने इनको नहीं किया अभी कहा। जी, ये मेरे एम्प्लॉई जितने भी हैं, जब हम राशन यहाँ बांट रहे होते हैं, वल्लाह आप यकीन करेगा, हम इनसे कहते हैं कि यार मेरे कोई कहता है मुझे 2 चाहिए, वो 3 चाहिए, मेरे ये ज़रूरत है, मैं तो कहता हूँ इसमें से नहीं आपको मिलेगा, हाँ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इसमें से आपको नहीं मिलेगा। इसमें से मैं अपने एम्प्लॉई को भी नहीं देता। ये ऐसे नहीं कि वो नीडी नहीं है, वो नीडी ज़रूर है, लेकिन मैं इसमें से मैं समझता हूँ कि ये ईमानत में ख़यानत हो जाएगी, इसमें से मैं नहीं देता। मैं अपने तौर पे इनकी मदद जैसे कर सकूँ तो कर देता हूँ, वरना मैं इसको ईमानत समझ के इस्तेमाल करता हूँ। आखिरी सवाल, आप अपने हल्के के जो वोटर हैं उनको क्या पैगाम देंगे? अपने हल्के के वोटरों को मैं ये पैगाम दूंगा, मैं जीतूँ या हारूँ, ये तो मुकद्दर की बात है, हम जीतें या हारें, हम इनकी इसी तरह से खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। इनको जब भी कभी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, अगर कोई इसको तंग कर रहा है, कोई माफिया इनको तंग कर रहा है, हम इंशाअल्लाह ताला उसके शाना बिशाना खड़े होंगे। और हम जो पहले मैंने बात कही थी कि हम इंशाअल्लाह ग्राउंड, जितने भी ग्राउंड है, हम इनको वागजार करा के इंशाअल्लाह ताला इस ग्राउंड के अंदर हम स्पोर्ट्स जिंदा करेंगे, और इससे बच्चों को जो आजकल मोबाइल और इस पर ट्रेन पे बच्चे भटक रहे हैं, वो हमारे ग्राउंड के अंदर आएंगे तो इंशाल्लाह उनको कामयाबी होगी। दूसरी बात ये कि हम चाहेंगे कि हमारी जो डिस्पेंसरी हैं ये गैर फाल हैं, और हम इन डिस्पेंसरियों पे काम करें, और किसी हद तक हम इस पर काम कर भी चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस पर भरपूर हमारी कोशिश रही। तीसरी बात कि हम जो स्कूलों को ले रहे हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 23-24 ऐसे स्कूल, बोगस स्कूल हैं, जिनके बच्चे 4 या 6 हैं और टीचरें वहाँ पर 11 हैं, और आते हैं नहीं, एक भी दिन नहीं आते। हमने कोई 10 बजे भी गए, हम 12 बजे भी गए, 9 बजे भी हमने वहाँ पे रेड किया, लेकिन टीचरें नहीं होती। कुछ बच्चे आते हैं, उनको बिस्किट दे के घर भेज दिया जाता है। तो हमारी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह हम इस पर फोकस करें। ना सब एक छोटा सवाल और आ गया, आखिरी तो हमने कहा था लेकिन मेरे जहन में आ गया कि जिस हल्के से आप खड़े हुए हैं, और आपने कहा भी हमारी तमाम पार्टियों से वाबस्तगी है, तो यहाँ पे जो लोग खड़े होते हैं और जीतते हैं, उनसे भी बड़े अच्छे आपके घरेलू फैमिली टाइम्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके पास आएँ कि राना मुश्ताक साहब बैठ जाएँ आप और मैं आपके साथ हूँ सब, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बैठ जाएँ एक देश में आके? देखिए, अगर मैं इंडिपेंडेंट होता ना, आज़ाद उम्मीदवार होता, तो फिर तो मैं मुझे चूज़ थी कि मैं असलम भाई के हक़ में, किसी के हक़ में मैं बैठ सकता हूँ। लेकिन अब चूँकि मुझे GDA का टिकट मिला है, ये क़यादत का टिकट होता है, ये अलाइंस का टिकट है। अगर अलाइंस वो चाहेगी कि अगर किसी के हक़ में दस्तबरदार करना, तो उस पर तो हम पाबंद रहेंगे, लेकिन अपने ज़ात से हम नहीं किसी को अप्रोच करेंगे। जी नाज़रीन, ये थे राना मुश्ताक साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा जीतूँ या हारूँ, लेकिन जिस तरीके से हम अभी काम करते हैं आवाम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, इंशाअल्लाह ताला मैं जीतने के बाद भी इससे अच्छा काम करूँगा, क्योंकि हमें सपोर्ट होगी पीछे से। अभी हमारे पास सपोर्ट नहीं थी, उसके बावजूद भी हम मुख्तलिफ काम करते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने हमें वोट दिया तो इंशाल्लाह हम ज़रूर वो काम करेंगे जो आपके जहनों में है, जो आप देखना चाहते हैं, जो जहां पाकिस्तान की आवाम को आप देखना चाहते हैं। तो आएँ, अपना वोट दें, देख कर वोट दें, पहचानें लोगों को कि ये बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। उन लोगों को वोट दें जो समझते हैं कि हमारे लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।